बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। खूंखार शेर दहाड़ रहा है, ये विद्यालय मेरा है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन वाक्यों में खूंखार यह 1 लीटर विशेषण शब्द है, जो शेर, विद्यालय, दूध संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। इस प्रकार विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, परंतु वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है, विशेषण विशेष्य। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, विशेषण विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा और चंचल है, वह बुद्धिमान भी है। श्रेष्ठ छोटा है लेकिन समझदार है। दोनों भाई मिलनसार हैं। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रही है, अतः ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आकार, प्रकार: ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर। गुण: चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा आदि। दोष: दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक आदि। रंग रूप: गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला, सुनहरा, गुलाबी आदि। स्वभाव: कमजोर, क्रोधी, चालाक, शांत आदि। अवस्था: बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, रोगी, कमजोर, बलवान, युवा आदि। स्थिति: उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डामाडोल, अगला, पिछला आदि। दिशा: उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। स्थान: शहरी, जापानी, बाहरी, देशी, विदेशी, ग्रामीण आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका आदि। देशकाल: प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। परिमाणवाचक विशेषण: दिवाली के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था। वहाँ बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था तो कोई 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। बच्चों, ऊपर के वाक्यों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कुछ शब्द रंगीन किए गए हैं, जो कुछ संज्ञा शब्दों की मात्रा, नापतोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। तो इस प्रकार जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने 1 किलो सेब खरीदे।
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, थोड़े चावल दे दो। संख्यावाचक विशेषण, ये 8वीं कक्षा है। इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें 25 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं। तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द विशेष्यों की संख्यावाचक विशेषता बता रहे, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। इन विशेषण शब्दों में कुछ शब्द निश्चित संख्या जैसे 40, 25, 15, 3 एक निश्चित संख्यावाचक हैं तथा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। इस प्रकार विशेष्यों की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, बस में 12 यात्री बैठे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं तथा जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उनका परिणाम बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनीय है तो दूसरा नाप तोल संबंधी। मेरे बस्ते में 5 पेंसिलें हैं, संख्यावाचक। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, परिमाणवाचक। कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं, संख्यावाचक। कुछ किलो दाल चाहिए, परिमाणवाचक। फिर है सार्वनामिक विशेषण, मेरा भाई विजयी हुआ, ये फल बहुत मीठा है, ये लोग कब से खड़े हैं, वह मकान बिक गया। उपयुक्त वाक्यों में मेरा, ये, यह, वह ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी भाई, लोग, फल, मकान की विशेषता बता रही। ये सभी पद सार्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं क्योंकि ये पद संज्ञाओं अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। प्रश्नवाचक पद के माध्यम से, जैसे किस लड़की ने तुम्हें मारा। संबंध सूचक पद के माध्यम से, जैसे ये पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये मेरी पुस्तक है, सर्वनाम, वे जा रहे हैं, सर्वनाम। ये पुस्तक मेरी है, सार्वनामिक विशेषण, वे लड़के जा रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे 10वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। बहुत बड़ा घर मुझे पसंद है, मुझे बहुत अधिक भूख लगी है। इन सभी वाक्यों में बहुत, घोर शब्द अच्छा, बड़ा, परिश्रमी तथा अधिक विशेषणों की विशेषता को और अधिक बढ़ा रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। विशेषणों की अवस्थाएं, हर वस्तु व्यक्ति की अपनी एक खूबी विशेषता होती है। उस खूबी विशेषता की वजह से ही उनकी अपनी अलग पहचान बनती है। ये विशेषता किसी वस्तु व्यक्ति में सामान्य होती है तो किसी में ज्यादा और किसी में सबसे ज्यादा। इसी तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें किसी की तुलना नहीं होती बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है,
श्रेष्ठ अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है, जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, राम श्याम से लंबा है। उत्तमावस्था, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, चीता सबसे तेज यानी तीव्र दौड़ता है। उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे तीव्र तीव्रतर, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, सुंदर सुंदरतर, कम कमतर। कई बार इस अवस्था में विशेषण शब्द के साथ कर प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे महिमा हर कार्य में श्रेय से बढ़कर है। उत्तमावस्था में विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करके भी किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती हैं। विशेषण की तीन अवस्थाओं के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, मृदु मृदुतर मृदुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, निकट निकटतर निकटतम, विशाल विशालतर विशालतम। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, निम्न निम्नतर निम्नतम, पवित्र पवित्रतर पवित्रतम, महान महानतर महानतम, सरल सरलतर सरलतम। ठीक है। विशेषण शब्दों की रचना। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है, जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। चर्चा चर्चित, स्मरण स्मरणीय, गौरव गौरवशाली, चचेरा चमक चमकीला, पुराण पौराणिक, पत्थर पथरीला, बर्फ बर्फीला, इतिहास ऐतिहासिक, तीन तीसरा, शास्त्र शास्त्रीय, नगर नागरिक, आलस्य आलसी, नीति नैतिक, दिन दैनिक। जो जैसा वह वैसा, तू तेरा, आप आपसी आपसा, कौन कैसा, हम हमारा, मैं मेरा, कुछ कितना, तुम तुम्हारा। पठन पठित, बिकना बिकाऊ, कमाना कमाओ, टिकना टिकाऊ, भूलना भुलक्कड़, भागना भगोड़ा, देखना दिखावटी, बनाना बनावटी, अड़ना अड़ियल। अब वैसे विशेषण शब्दों की रचना। आगे अगला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, नीचे निचला, अंदर अंदरूनी, पीछे पिछला। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।